जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और कैसे कराया जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आज हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, आपने ऋषि अष्टावक्र का नाम सुना है। वो बहुत ही बड़े विद्वान ऋषि हुए थे। तो जब वह 12 साल के समय अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे तो मास्टर जब प्रश्न करता था तो प्रश्न करते ही मास्टर को वह उत्तर दे देते थे। तो मास्टर उनकी बातों से बहुत परेशान था और एक दिन गुस्से में आकर मास्टर ने कहा ऋषि अष्टावक्र से कि अगर तुम इतने विद्वान हो तो अपने पिताजी को क्यों नहीं छुड़ा कर लाते हो। तो दोस्तों, उसने पूछा मास्टर जी से कि मास्टर जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो मास्टर ने कहा तेरे पिताजी राजा जनक की कैद में बंद हैं ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए। 16,000 ऋषि राजा जनक की कैद में बंद हैं। तो इतनी बात सुनते ही वो 12 साल का बच्चा जो ऋषि अष्टावक्र बने थे अपने घर पहुंचे। घर जाकर अपनी माता से पूछने लगे कि हे माता, तुमने मेरे पिता के बारे में नहीं बताया, तुमने कहा वे तो मर गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा माँ तो चिंता मत कर, मैं जो है अपने पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक के राज्य में पहुंच गए और उसके महल के समीप जाकर उन्होंने दरबारियों से कहा कि ए दरबारी, अपने राजन से कहो कि मैं उनको ब्रह्म ज्ञान करवाने आया हूँ। उनका ये प्रश्न था। तो एक दरबारी जाकर राजा के समीप जाकर नमस्कार कर कहने लगा, है राजन, कोई 12 साल का बच्चा है और कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान करवाने आया हूँ। राजा का प्रश्न था बहुत पुराना, क्योंकि उसने 16,000 ऋषि कैद करवाए थे, इसलिए लड़के को आदर सहित सभा में बुलाया गया। और सभा में जब 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ आकर तो काला शरीर 8 जगह से खूब लिकड़े हुए थे उसमें, तो सभी सभापति उसे देखकर हंसने लगे। लड़का बहुत विद्वान था, वो भी देखकर ताली पटका पटका कर हंसने लगा। तो ऐसा करने पर राजा को एक बात समझ में नहीं। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम क्यों हंसे। तो बच्चे ने कहा, हे महाराज, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हारी सभा में सब मूर्ख बैठे हैं जिन्हें केवल चमड़ी का ज्ञान है। बच्चे ने कहा कि महाराज, आपको ब्रह्म ज्ञान करना है तो एक बात बताइए आप मेरे से कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कोई कुर्सी पे बैठकर करता है और गुरु खड़ा होकर ज्ञान प्राप्त करवाता है? ऐसा नहीं। तो राजा ने उस लड़के को अपनी गद्दी पर बैठा दिया और अपना वहां सभा में खड़ा हो गया। तो उस बच्चे ने यानी ऋषि अष्टावक्र ने पूछा कि महाराज, ये राज्य किसका है? हे राजन, ये सब कुछ किसका हो गया? तो राजा ने कहा ये तो आपका ही हो गया। तो फिर ऋषि अष्टावक्र ने एक घोड़ा मंगवाया, सफेद रंग का घोड़ा सभा में आया। राजा जनक से कहा कि हे राजन, तुम इस पर चढ़ो। राजा ने जैसे ही जीन पर पैर रखकर टांग घुमाई तो उन्होंने कहा कि महाराज यहीं रुक जाओ, और एक टांग पर उन्हें रोक कर वहां से ऋषि अष्टावक्र अपने घर की तरफ को भाग गए। घर पहुंचने पर जाकर देखा तो उनकी माँ बहुत रो रही थी। उन्होंने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पिताजी नहीं आए, इतने भी बड़े विद्वान और 16,000 ऋषि कह दे, तो मुझे तो ऐसा लगा कि तुम भी आ सकते हो या नहीं। तो उन्होंने कहा कि माँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पिताजी को शीघ्र ही छुटा कर लाऊंगा। और 30 दिन वह सभा में पहुंचे। तो सभा में जाते ही सभी ने उनको नमस्कार कहा। नमस्कार कर कर वह अपनी गद्दी पर बैठे और कहा, हे राजन, आप इस घोड़े से नीचे उतर जाएं और बताएं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, या और भी कुछ करवाना है। तो राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम कर कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान क्या था? तो इसमें ब्रह्म ज्ञान ये था कि क्षण भर में राजा जनक एक राज्य के राजा थे और क्षण भर में कुछ नहीं रहे। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि जो छुपा हुआ होता है किसी के अंदर। तुमने देखा है पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है, एक छोटा सा बीज, उसमें एक इतना बड़ा पीपल का पेड़ छुपा है। जो छुपा हुआ ज्ञान है उसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो हमारे शरीर और हमारी बॉडी के अंदर भी जो छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार हम इसे बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो छुपा हुआ होता है, जो गोपनीय होता है। जैसे एक पेड़ को हम सिंचाई करते हैं, नलाई करते हैं और वो बड़ा होता है, उस पर फूल फल आता है, इसी प्रकार हम भी अपने माता पिता की जो सेवा करेंगे तो हम भी फूलेंगे और फलेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जड़ मजबूत है तो वो सीधा खड़ा हो सकता है, अगर जड़ ही मजबूत नहीं तो वो गिर जाएगा। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने माँ बापों की सेवा करेगा वो जीवन में फूलेगा और फलेगा, अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा, हर कार्य को पूर्ण करेगा। यही जीवन का सार है और यही ब्रह्म ज्ञान है। अगर तुम कितने ही बड़े धनपति, इतने बड़े आदमी बन जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से परेशान हैं, अगर तुम्हारे मुंह पे कोई नहीं कहेगा, बाद में कह सकता है कि कितना बड़ा विद्वान बन रहा है। माँ बाप परेशान फिरते हैं। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।